हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं जितने सारे कंटिन्यूस टेंस होते हैं। ठीक है, कौन से कंटिन्यूस टेंस होते हैं? कंटिन्यूस टेंस होते हैं चाहे वो प्रेजेंट की कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट के हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जितने भी सारे हैं वो 6 जो टेंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो कंटिन्यूस टेंस होते हैं ना उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी। ठीक है, क्या होता है, जो जितने भी सारे कंटिन्यूस टेंस होते हैं ना उसमें है वो आईएनजी फॉर्म लगानी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आईएनजी फॉर्म बनाई जाती है। ठीक है, मान लो कोई वर्ब है, ये है WRIT, राइट। अब इसमें ये कंटिन्यूस टेंस में है, वो इसमें आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो कैसे लगाएंगे? WRITING। ठीक है, तो इसमें है वो हमने क्या कर दिया, TING लगा दिया, तो इसमें ई हट गया। यही तो हो रहा है। चलो एक और देखते हैं, ये क्या है, कट है ना। तो चलो इसकी हम ING फॉर्म लगाते हैं, तो इसका हम लिख देंगे CUTING। ये होगा क्या, या फिर ये होगा CUTTING। अब इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है? इन दोनों में से ये है ना जो नीचे वाला, ये करेक्ट है। तो फिर ये क्यों नहीं है? इसमें देखो क्या आ रहा है, इसमें है वो DT आएगा। तो अब DT क्यों आएगा वो रूल हम आगे पढ़ेंगे, ये वाला गलत हो जाएगा। ऐसे ही ये है टैप, इसका हम करते हैं टैपिंग। ठीक है, तो PPING। ठीक है, और ये मान लो वैक्स, और इसका हम पढ़ेंगे वैक्सिंग। कई जगह डबल हो रहे हैं लास्ट वाले लेटर, कई जगह ई हट रहा है, कईयों में डबल नहीं हो रहे हैं। यही तो बात है। तो ये कोई ऐसे कोई नॉर्मल बात तो है नहीं कि ING लगा दिया। अब जितने भी सारे, अब हम क्या करते हैं, अब ये गो है। ठीक है, तो गो में हम सीधा है वो ING लगा दिया, नहीं तो कुछ लगाया नहीं कुछ हटाया, बस सीधा ING लगा दिया। तो ये सारे रूल है, यही हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो पहला रूल है वो क्या है, वर्ब्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट। ठीक है, और उस कॉन्सोनेंट के आगे है वो ई आ जाए तो क्या करेंगे, रिमूव ई एंड ऐड ING। उस ई को हटा देंगे और क्या कर देंगे, ING जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब्स लिख रखी है, इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पहले हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट्स और वावल्स क्या होते हैं। ठीक है, 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, 26 लेटर होते हैं। इसमें कॉन्सोनेंट होते हैं और वावल्स होते हैं, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, हिंदी में ये स्वर होते हैं और ये होते हैं व्यंजन। ठीक है, अब जो वावल्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 5, और 26 - 5 पीछे कितने रह गए, 21। तो 5 वावल्स होते हैं और 21 है वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। अब ये वावल्स कौन कौन से होते हैं? वावल्स होते हैं A, E, I, O और U। ये 5 है वो होते हैं वावल्स होते हैं, स्वर बोलते हैं हिंदी में इनको, A, E, I, O, U। और इन 5 को छोड़कर जो बाकी बच गए पीछे, वो सारे के सारे यहाँ क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रखा है कि कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से आगे है वो क्या हो, ई हो। तो हम क्या करेंगे, इस ई को हटा देंगे और ING जोड़ देंगे। कैसे? अब देखो DANCE, अब यहाँ पर अब वो C है। ठीक है, अब C इनमें तो है नहीं, तो C इनमें नहीं है, तो इसका मतलब C है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट के आगे यहाँ पर देखो ये है वो ई है, तो हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे और ING जोड़ देंगे। तो कैसे बनेगी स्पेलिंग, DANCING। ठीक है, तो ये क्या बन गया, डांसिंग। ओके, आगे देखो मैक, MAKE। अब देखो कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो हम क्या करेंगे, इस ई को हटा देंगे। के इनमें है नहीं, कॉन्सोनेंट है के कॉन्सोनेंट, और के के बाद में है वो ई है, तो हम क्या करेंगे, इस ई को हटा देंगे और ING जोड़ देंगे। ये लो मैकिंग। अभी सारे के सारे रूल है ना वो बहुत आसान है, एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार समझना पड़ेगा। आगे है वो यूज का क्या हो जाएगा, यूजिंग। ये लो यूजिंग। एस कॉन्सोनेंट और ई है वो वॉवल्स है, ई को हटा देना है और ING जोड़ देना है। चेंजिंग करना क्या है, अगर लास्ट में ई हो, ठीक है, और उस ई से पहले कॉन्सोनेंट, इन 21 लेटर में से कोई एक हो तो हम उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट।
और ई हो तो उस ई को हटा देना है, और उस ई को हटाकर है वो क्या लगाना है, आईएनजी। ठीक है, तो पहला रूल तो यही है, कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के आगे है वो क्या हो, ई हो तो ई को हटाकर है वो आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, चलो आगे वाला रूल देखते हैं। आगे वाला रूल है वर्ब दैट एंड इन आई ई चेंज आई ई इनटू वाई एंड ऐड आईएनजी। अगर कोई वर्ब है और उस वर्ब के लास्ट में आ जाए आई और ई, ठीक है, तो उस आई और ई को वाई में चेंज करना है और आईएनजी जोड़ देना है। कैसे, जैसे लाई, LIE, तो अब देखो इसमें लास्ट में क्या है, IE आ गया, तो हम क्या करेंगे, IE को है वो वाई में चेंज कर देंगे और लास्ट में है वो ING, लाई। ओके, आगे देखो डाई, DIE, लास्ट में IE आ गया, तो चेंज IE को किस में कर देंगे, वाई में, तो क्या बन जाएगा, डाई। आ गया वो टाई, तो ऐसे ये टाई बन जाएगा। ये लो, ठीक है, याद क्या रखना है, अगर किसी वर्ब के लास्ट में आई और ई आ जाए तो आई और ई को किस में चेंज करना है, वाई में चेंज करना है, और वाई में चेंज करने के बाद में है वो लास्ट में क्या जोड़ देना है, ING जोड़ देना है, तो ये है वो ING फॉर्म बन जाएगी। ओके, आगे वाला रूल देखो, एनी वर्ब हैव लास्ट लेटर आर डबल एंड ING। कोई वर्ब है और उस वर्ब का लास्ट लेटर है वो क्या हो, डबल हो, तो डबल हो तो हम क्या कर देंगे, ING जोड़ देंगे। जैसे कॉल, अब यहाँ पर क्या डबल एल है, तो हम क्या करेंगे, सीधा ING जोड़ देंगे, नहीं कुछ हटाना है नहीं कुछ लगाना है, तो इसका क्या बन जाएगा, कॉलिंग। ओके, आगे टेल, तो डबल एल है तो टेलिंग। आगे है वो क्रॉस, तो CROSS, अब डबल एस आ गया, डबल लेटर आ गया, तो हम क्या करेंगे, ING जोड़ देंगे सीधा, तो इसका हो जाएगा क्रॉसिंग। ठीक है, एंड मिस का हो जाएगा मिसिंग। ये तो नॉर्मल से रूल है, याद रह जाएंगे। IE आए तो वाई में चेंज कर ING जोड़ना है, अगर लास्ट लेटर डबल हो जाए, डबल एल डबल एस जो भी, तो उसमें है वो सीधा है वो ING जोड़ देंगे। ओके, चलो आगे वाला रूल देखते हैं। रूल नंबर 4 है वन सिलेबल वर्ब्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट, फिर वॉल, फिर कॉन्सोनेंट, डबल द लास्ट लेटर एंड ऐड ING। कैसे, कोई वर्ब है, ठीक है, वन सिलेबल की है और उसमें लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, फिर उसके बाद में क्या हो, वावल हो, और उसके बाद में है वो कॉन्सोनेंट, CVC, C+V+C। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला हो तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट लेटर है उसको डबल करके वो ING लगाएंगे। ठीक है, अब देखो वन सिलेबल वर्ब्स क्या होती हैं, वन सिलेबल जिसमें हम जोर देते हैं, जिसको बोलते हैं सिलेबल स्ट्रेस। ठीक है, जिस वर्ड में हम जितनी बार जोर देकर बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं सिलेबल स्ट्रेस। ठीक है, अब इसमें स्ट्रेस कितनी बार आ रहा है, इसमें दबाव जोर कितनी बार दिया जा रहा है, कट। अब इसका मतलब सीधा सा यही है कि कोई वर्ब है या फिर कोई वर्ड है, इंग्लिश की कोई स्पेलिंग है, उसमें जितनी बार वॉवल्स आ रहे हैं, जितनी बार वॉवल्स आ रहे हैं AEIOU, उसमें उतनी ही बार है वो सिलेबल स्ट्रेस होता है। ठीक है ना, तो इसमें देखो अब ये वन सिलेबल के वर्ड है सारे के सारे, इसमें है वॉवल्स है वो एक ही आ रहा है, इसमें UIAEO यहाँ पर जो भी है ना, फिक्स प्ले, अभी इसमें है ना जो वॉवल्स है वो एक बार आ रहा है, तो इसमें सिलेबल स्ट्रेस है वो एक है, तो इसमें लिख रखा है कि वन सिलेबल। ठीक है, एक बार जोर देकर बोलने वाले जो वर्ब्स होते हैं उसको हम कैसे करेंगे, लास्ट लेटर है वो डबल करेंगे और फिर ING लगाएंगे। जैसे CUT, इसको हम कैसे बोलेंगे, एक बार में बोल दिया जाए, कट। ठीक है, जैसे कट, तो इसको हम बोलते हैं कट। सिलेबल स्ट्रेस एक बार आया है तो हम क्या करेंगे, CUT। अब देखो कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट लेटर है उसको डबल करते हैं, T डबल हो जाएगी और यहाँ पर लग जाएगा ING, तो इसका हो जाएगा कटिंग। ओके, अगर देखो स्विम, अब इसमें देखो वॉवल्स है वो कितनी बार आए, एक बार आए, और जल्दी से बोला जा रहा है ना स्विम, तो इसको है वो हम क्या करेंगे, जो लास्ट लेटर उसको कर देंगे डबल, तो इसका हो जाएगा स्विमिंग, ये स्विमिंग। ओके, आगे देखो टैप, TAP, टैप, एक बार में बोला जा रहा है तो वन सिलेबल स्ट्रेस, तो टैपिंग, लास्ट लेटर क्या करना है, डबल करना है। आगे गेट, गेट का क्या हो जाएगा, गेटिंग, ये लो। ठीक है, तो एक बार में बोले जाने वाले जो वर्ब्स होती है उसमें हम क्या करेंगे, जो लास्ट लेटर है वो डबल करेंगे और फिर उसके बाद में ING लगाएंगे। आगे वो पुट, तो इसका हो जाएगा पुटिंग। आगे ड्रॉप, तो ड्रॉप का हो जाएगा ड्रॉपिंग। फिट, फिट का हो जाएगा फिटिंग, और आगे है वो हिट, हिट का हो जाएगा हिटिंग। ठीक है, तो करना क्या है,
वन सिलेबल वर्ड हो, वन सिलेबल वर्ब हो, एक बार में बोले जाने वाले जो भी जितनी भी सारी वर्ब्स होगी उसमें हम क्या करेंगे, जो लास्ट लेटर है उसको डबल कर देंगे और फिर उसके बाद में आईएनजी लगा देंगे। अब सभी में नहीं होगा, एक्सेप्शन है। अब इंग्लिश में क्या है कि रूल से ज़्यादा है वो अपवाद पाए जाते हैं, तो एक्सेप्शन भी ध्यान में रखना है। अब इसमें है WXY, ठीक है, वन सिलेबल वर्ड है सारे के सारे। देखो फिक्स, प्ले, वैक्स, टैक्स, सी, बाई, ये सारे के सारे एक बार में बोले जाने वाले। लेकिन इसमें है ये एक्सेप्शन है, अगर लास्ट लेटर है वो W हो, X हो, अगर Y हो तो लास्ट लेटर डबल नहीं करेंगे, ठीक है। ये है वो क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो फिक्स क्या हो जाएगा, फिक्सिंग। प्रोनाउंसिएशन तो वही है फिक्सिंग, लेकिन लास्ट लेटर है वो डबल नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, फिक्सिंग, ठीक है। ये एक्सेप्शन याद रखनी है, XYZ वन सिलेबल वर्ड हो, ठीक है, और उसमें लास्ट में आ जाए XYZ, तो हम लास्ट लेटर डबल नहीं करेंगे। जैसे प्ले, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, नहीं कि डबल ING लगा कर है ना वो होगा। वैक्स का वैक्सिंग, ओके। अब इसमें लास्ट लेटर है वो डबल नहीं हो रही, वन सिलेबल वर्ड है। टैक्स का टैक्सिंग, सीव का सीविंग, बाई, बाई का बाइंग। अब इसमें लास्ट लेटर है वो डबल नहीं हो रही, ब्लोइंग एंड सेइंग, ओके। याद क्या रखना है, वन सिलेबल वर्ड हो, एक बार में बोले जाने वाले, जिस वर्ड में एक ही वोवल हो, एक बार में बोले जाने वाले वर्ड हो, उसका लास्ट लेटर है वो डबल कर देना है। इनको छोड़कर XYZ को छोड़कर है वो लास्ट लेटर डबल कर देना है, ओके। चलो आगे वाला रूल देखते हैं। रूल नंबर 5 है वर्ड्स विद मोर देन वन syllable that end in consonant, vowel, consonant and stress double at the last letter, ठीक है। याद क्या रखना है, कोई वर्ब है उसमें एक से ज़्यादा सिलेबल हो, ठीक है ना, एक से ज़्यादा कोई वर्ड है और उसमें एक से ज़्यादा है वो क्या आ जाए, वोवल आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, सिलेबल स्ट्रेस आ जाए, तो करना क्या है, एंड इन CVC, एंड किससे हो, कॉन्सोनेंट से हो, वॉवल से हो और कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये लास्ट में ये आने चाहिए, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट एंड स्ट्रेस डबल द लास्ट लेटर, ठीक है। अब याद क्या रखना है, ये तो ठीक है कि इसमें सिलेबल है वो दो आ गए, ठीक है ना, दो जगह है वो स्ट्रेस आ रहा है, एक तो यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, तो स्ट्रेस आ रहा है ना, तो दबाव पड़ रहा है उस वर्ड के ऊपर, वो ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो फॉरगेट, हम इसको क्या बोलते हैं, फॉरगेट नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं फॉरगेट। अब यहाँ पर ये जो लास्ट वाला लेटर है ना, यहाँ पर है वो स्ट्रेस पड़ रहा है, फॉरगेट ऐसे पढ़ा जाता है, बिगिन, प्रीफर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस है ना वो लास्ट लेटर पर पड़ रहा है, तो इसका मतलब है वो लास्ट वाला T है वो डबल होगा। याद रखना है, मोर देन वन सिलेबल आए तो क्या करना है, CVC आए, तो याद ये रखना है कि लास्ट में अगर सिलेबल स्ट्रेस आ रहा है तो हम लास्ट लेटर डबल कर देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे फॉरगेटिंग, ठीक है। GET, अब स्ट्रेस है वो यहाँ पर है। आगे देखो बिगिन, हम इसको बेगिन नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते बिगिन, तो यहाँ पर है वो स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है ना, आई पर स्ट्रेस आ रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बिगिनिंग, ING, ठीक है। आगे देखो प्रीफर, हम इसको पढ़ते हैं प्रेफर, लेकिन ये क्या है, प्रीफर। अब यहाँ पर है वो स्ट्रेस आ रहा है, प्रीफर ऐसे पढ़ा जाता है, इसको हम क्या पढ़ेंगे अब, प्रीफरिंग, ओके। आगे देखो रेफर, अब स्ट्रेस है वो यहाँ पर है, ये वर्ड है वो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और उनको बार बार अगर आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आते हैं तो ये सारे के सारे इतने हार्ड है नहीं कि स्ट्रेस कहाँ पर पड़ रहा है, दबाव हम वर्ड पर कहाँ पर दे रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो आगे वाला है रेफर, ठीक है। रिग्रेट, अब इसको हम क्या, रिग्रेट, यहाँ पर है वो देखो कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर दबाव पड़ रहा है, तो ये लो, ठीक है। आगे वाला है अपसेट, याद क्या रखना है, मोर देन वन सिलेबल हो, एक वर्ड है एक वर्ब है और उसमें एक से ज़्यादा सिलेबल स्ट्रेस हो, ठीक है। और उसमें जो लास्ट लेटर वाला है उसमें अगर स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हमें वो लास्ट वाला लेटर है वो डबल कर देंगे। अब देखो नो स्ट्रेस नो डबल, अब क्या हो रहा है, अगर ये लास्ट वाला CVC आ रहा है और इसमें स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है
तो अब इसमें स्ट्रेस है ना वो यहाँ हो रहा है, ओ पर आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें है ना वो स्ट्रेस ई पर आ रहा है। अब इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ओपन ओपन, न कि ओपन ऐसे नहीं, ओपन ऐसे। तो अब इसको है वो हम डबल लेटर है वो लास्ट वाला नहीं करेंगे, इसको हो जाएगा सीधा ओपनिंग। अब इसको पढ़ते एंटर, ठीक है ना, एंटर। तो यहाँ पर है वो जोर पड़ रहा है इस ई पर, तो हम है वो एंटरिंग, लास्ट वाला लेटर है वो डबल नहीं करना है। लिसन लिसन, न कि लिसन ऐसे ऐसे थोड़े पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं लिसन। तो यहाँ पर है वो स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे ऐसे LISTNING, लिसनिंग, ठीक है। ऑफर, न कि ऑफर, ऑफर यहाँ पर स्ट्रेस पड़ रहा है तो हम इसको डबल है वो नहीं करेंगे। कैसे, इसमें देखो इसमें स्ट्रेस है वो लास्ट वाले लेटर पर पड़ रहा है, इसमें स्ट्रेस है वो पहले वाले लेटर पर पड़ रहा है। ये प्रोनाउंसिएशन अगर आपको सही आते हैं तो ही होंगे सही, ठीक है। आगे देखो विजिट, इसको हम कर देंगे विजिटिंग, और आगे है हैपन, तो हैपनिंग। याद क्या रखना है, अगर स्ट्रेस है वो लास्ट वाले लेटर पर पड़ रहा है, CVC इन तीनों पर पड़ रहा है तो लास्ट लेटर डबल करेंगे। अगर इन पर स्ट्रेस लास्ट वाले लेटर पर नहीं पड़ रहा है तो हम लेटर है लास्ट वाला वो डबल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ओ यहाँ पर है वो स्ट्रेस पड़ रहा है तो इसका मतलब है वो हम लास्ट वाला लेटर है वो डबल नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, लास्ट रूल है ऐड ING टू द मोस्ट ऑफ वर्ब्स। ये तो सबको आता है, ठीक है। जिसका समझ में नया है उसमें है वो हम सीधा ING लगा देते हैं डायरेक्ट। तो यही है बस, जो जितने भी सारे मैंने रूल बताए हैं उनके अलावा अगर कोई वर्ब्स आती है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम डायरेक्ट ING लगा देंगे, ठीक है। कोई समझ में नया आए तो ING फिर तो लगाना है, या फिर नया तो हमें पता है कि क्या हटाना है क्या लगाना है, डबल किसको करना है, तो सीधा वो ING लगा देंगे। तो मोस्ट ऑफ वर्ब्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ वर्ब में है वो ING डायरेक्ट लगता है। जैसे गो, गो को हम क्या करेंगे, गोइंग, ठीक है, ING लगा दिया। वॉक, वॉकिंग। अब जो मैंने रूल बताए हैं उनमें कोई आ रहा है कि इसमें नहीं आ रहा ना, कोई C+V का नहीं हो रहा, नहीं लास्ट में E आ रहा है, तो नई स्ट्रेस वो बातें हैं वो सारी सारी इसमें नहीं आ रही तो हम सीधा ING लगा देंगे। जंप, तो ये जंप है। टॉक, टॉकिंग। रीड, अब देखो बीच में दो है वो, इसमें देखो इसमें भी है इसमें भी है। अब ये वॉवल सारे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में है वो सीधा है ING लगा दीजिए। उन रूल में नहीं है ना, अगर उन रूल के अलावा कोई वर्ब दिखे आपको, वर्ड दिखे उसमें सीधा ING लगा देना है। डू का डूइंग, फीड, फीड का फीडिंग, ईट का ईटिंग। ओके, ये इतने सारे रूल है वो किसके हैं, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ये सारे के सारे रूल है वो कहाँ पर कहाँ पाएंगे, जो वर्ब्स होती है, ठीक है, उसमें ING लगाने के लिए। और कौन से टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर के जो भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं उसमें है वो ये सारे सारे काम आएंगे। ये कोई छोटी बात तो है नहीं भी, ING हम बहुत सारे हैं वो गलत कर देते हैं। एग्जाम में एक दो चारों के चारों ऑप्शन आते हैं वो एक जैसे आ जाते हैं, ठीक है। कईयों में डबल कर दिया है, कईयों में E हटाया नहीं, ING लगा दिया, तो फिर हम बैठे रहेंगे हाँ अब इसमें होगा कौन सा। तो ये जो रूल है वो काम की बात है, ठीक है, याद कर लीजिए, एक बार और देख लीजिए, लिख लीजिए। इस क्लास में मैंने बात की है रूल्स ऑफ ING फॉर्म, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस होते हैं उसमें ING फॉर्म लगाने के जितने भी सारे रूल हैं, और जो कुछ एक्सेप्शन रह गए हैं, जो अपवाद रह गए हैं, जो हम पढ़ रहे हैं ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जब यूज़ करेंगे उसमें हम सारा सारा पढ़ लेंगे, ठीक है। आज की क्लास में तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मच मोर कंटेंट्स। थैंक यू।